मैं कैप्टन राजनारायण सिंह बघेल से निवेदन करता हूं कि आप बताएं कि आप आर्मी में सिपाही रैंक से भर्ती हुए और ऑनरेरी कैप्टन तक पहुंचे, किस तरह से पहुंचे। आप कृपया शुरू से लेकर के और रिटायरमेंट तक के अपने अनुभव को संक्षेप में बताइए। कैप्टन राजनारायण सिंह। हाँ, मैं कैप्टन राजनारायण सिंह। उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है औरैया डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है सुंदरीपुर। मैं वहीं पैदा हुआ, बचपन में खेला पढ़ा बड़ा। औरैया से हमने +2 करने के बाद में तिलक डिग्री कॉलेज औरैया में मैं BA पहली साल किया। इसके बाद में आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना होने की वजह से मैं बीच में छोड़ दिया और मैं 80 में आर्मी को ज्वाइन किया। उस टाइम मैं गांव का भोला भाला इंसान था, दुनिया के बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने ट्रेनिंग करने के लिए महाराष्ट्र के एक अहमदनगर जगह है जहां पर आर्मर्ड कोर की ट्रेनिंग हमने करीबन 2.5 साल की और ले करके वहां जाने के बाद में लगा कि हाँ, अरे वहाँ तो ऑल इंडिया के लोग, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक, हर जगह के लोगों से मुझे परिचय हुआ, उनके वातावरण का पता लगा, उनके कल्चर का अनुभव हुआ। तो मैंने अनुभव किया कि नहीं, हम बहुत अच्छी जगह आ गए जहाँ हमें एक भारतीय होने का गर्व महसूस हुआ। और फिर भारतीय सेना का एक जाबाज सिपाही बना और ट्रेनिंग करने के बाद में फिर हमने अपनी आर्मी ज्वाइन अपनी यूनिट में गया, वहाँ अच्छे काम किए। इसके बाद में कोर्सेस आर्मी के अंदर कराए जाते हैं। आर्मी में आप कौन सी कोर में थे, क्या आप बताएंगे? किस कोर में थे, क्या काम था आपका? जी, हम आर्मर्ड कोर में, जिसमें टैंक हुआ करते हैं, उसमें हम एक सिपाही के तौर पर गए थे। हमारे वहाँ पर ट्रेड होता है ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, गनर, उसके अंदर तोप लगी हुई, और ड्राइवर। एक सिपाही होता है, उसको 2 ट्रेड का ट्रेनिंग कराई जाती है, लेकिन जब वहाँ पहुँचने के बाद में पूरे टैंक का ऑलराउंडर उसको बनना पड़ता है और बन जाता है, तभी एक आर्मर्ड कोर्स का अच्छा सोल्जर हो पाता है। क्या कभी आपने किसी भारतीय लड़ाई में भाग लिया? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे अपने तजुर्बे को? भारतीय कारगिल की लड़ाई में हम लोग राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर और इलाके में थे, लेकिन वहाँ हमारा दुश्मन से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हम बॉर्डर पूरा सील कर रखा था कि ना वहाँ से किसी भी टाइप का, चाहे आतंकवादी हो, चाहे वहाँ की आर्मी का सेना का कोई जवान हो, एंट्री नहीं हो सकता है। इसलिए हम वहाँ, इसके अलावा हम आतंकवादियों से हमारा कई बार मुठभेड़ हुआ। जो हम रजौरी, JNK के अंदर पुंछ और रजौरी क्षेत्र है, जो आतंकवादियों से बहुत प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ हमने 2 साल एक बहादुर सिपाही की तरह काम किया और मेरे टाइम पर एक मिलिटेंट मारा भी गया था। और कई बार हम ID ब्लास्ट हुआ, उसके नीचे भी आ गए, लेकिन खुदकिस्मत या थे कि हमारे कोई चोट नहीं लगी, हम बिल्कुल सेफ साउंड है। एक बार तो ऐसा हुआ, जब ID बम ब्लास्ट हुआ तो हम नदी में, बीच नदी में पार कर रहे थे पैदल, लेकिन हम वहाँ से सेफ साउंड हुए। बहुत ही वहाँ कठिन लड़ाई होती है, कठिन परिस्थिति में बहुत जान हथेली पे रख करके वहाँ रहना पड़ता है। वहाँ यही नहीं पता लगता है कि हम दिन में चल रहे हैं या रात, वहाँ दिन और रात बराबर ही होती है। और उस टाइम ये गर्व होता है कि हम भारतीय हैं और भारत की रक्षा के लिए हम अपनी जान को हथेली में रख करके पूरी कठिनाइयों का अंजाम देते हैं। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आज के युवा हैं रोजगार की ओर भागते हैं, लेकिन आर्मी में आने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आर्मी किसी भी, भारत के किसी भी रोजगार का अंदर एक क्षेत्रवाद होता है। अगर कोई भी किसी क्षेत्र की ज्वाइन करता है आर्मी के अलावा, तो वो एक अपने क्षेत्र तक या स्टेट तक ही सीमित रहता है। उसको उस क्षेत्र के बारे ही जानकारी होती है
लेकिन जो इंसान आर्मी के अंदर, जो लड़का आर्मी के अंदर आ जाता है, तो उसको इंडिया के हर स्टेट, वहाँ क्या रीति रिवाज है, वहाँ की क्या कल्चर है, वहाँ के लोगों को रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों की देश के प्रति क्या भावनाएं हैं, इसकी जानकारी होती है। दूसरा, उसको राष्ट्र प्रेम उसके दिल में कूट कूट कर भर जाता है, तो एक पक्का भारतीय बनता है। पक्का भारतीय बनता है। इसका मतलब हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहिए, भारतीय सेना की तैयारी करना चाहिए। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। कि आर्मी का किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वहाँ कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ एक भारतीय, सिर्फ भारतीय होता है। और भारतीय है तो उसको भारत से प्रेम है। आपने सिपाही रैंक से लेकर के कैप्टन बने, तो उसके कैप्टन बनने पे आप कैसा महसूस करते थे, कुछ बताएंगे? एक सिपाही से घिसपिट करके, बहुत अनुभव करके, बहुत कोर्स करने पड़ते हैं। वहाँ पर आप ग्रेडिंग अच्छी आती थी, ट्रेनिंग में हम लोग बहुत उम्दा काम करते थे। तब हमारे सिपाही से लेकर के और सूबेदार तक के रिकॉर्ड को देखा जाता था। जब वो रिकॉर्ड देखा जाता था, जब रिकॉर्ड आउट ऑफ स्टैंडिंग होता था, तो इस जा कर के कि हमारा आर्मी हेडक्वार्टर प्लस भारत की राष्ट्रपति तक हमारी रिपोर्ट जाती थी। तब जा कर के हमारे 15 अगस्त या 26 जनवरी को हमारे यहाँ का एक अवार्ड प्रशस्त मान लीजिए, या हमारी बहादुरी का, या मेरी शिक्षा का, मतलब सर्विस का एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस को देख करके मुझे एक रैंक दिया जाता था, लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट के बाद में फिर उसको कैप्टन बनाया जाता था। ठीक उसी प्रकार के हमने अपनी सर्विस के अंदर, अपने कोर्सेज के अंदर, अपनी ट्रेनिंग के अंदर, J&K के अंदर, मिलिटेंट से लड़ाई के अंदर, उनसे मुठभेड़ के अंदर, हमारे हर जगह उम्दा काम रहा है हमारा, और आउट ऑफ परफॉर्मेंस रहे हैं। उसी का नतीजा है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की तरफ से हमें ये सम्मान मिला। पहले लेफ्टिनेंट बनाए गए, इसके बाद मुझे कैप्टन का दर्जे से हम नवाजे गए। बहुत